नमस्ते दोस्तों। पर्यावरण के इस चैप्टर अंतरिक्ष विज्ञान में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियाँ। इसका हम पार्ट 1 देख रहे हैं। तो अंतरिक्ष खोजें और भविष्यवाणियाँ क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है जारी है वाइजर का सफ़र। मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे पहले बहुत सारी यानों का यूज़ किया गया था, लेकिन वाइज़र जो है वाइज़र 1 वाइज़र 2 वो आज तक फेमस है। तो क्या करता है वाइज़र, मतलब अभी तक हमने देखा था यान दो प्रकार से हो सकते हैं। यान या तो जिसमें व्यक्ति बैठकर जाता है, और एक यान वो भी रहता है जो रिसर्च की दृष्टि से जाता है और मानव रहित होता है। तो मानव रहित अंतरिक्ष यानों का सवाल है। तो इस क्रम में दो यान ऐसे हैं जिन्होंने अपना सफ़र 1977 यानी कि 1977 यानी कि आज से 43-44 साल पहले शुरू किया था और आज भी जारी है। ये यान है वाइज़र 1 और वाइज़र 2, इनका नाम है। इनमें 722 किलोग्राम केजी वजनी वाइज़र अपनी इस यात्रा में अब तक सौरमंडल के सोलर सिस्टम की सीमाओं को पार करने जा रहा है। जो उसकी सीमाएं हैं उसको पार करने के एक मोड़ पर है। इन दोनों यानों में वाइज़र 1 और वाइज़र 2 की बात करें तो वाइज़र 1 जो है वाइज़र 2 से बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि वाइज़र 2 को 20 अगस्त 1977 को छोड़ा गया था और वाइज़र 1 को 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को छोड़ा गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि वाइज़र 1 वर्तमान स्थिति में सबसे आगे है, लेकिन वाइज़र 1 को वाइज़र 2 की कंपैरिजन में देर से छोड़ा गया था, 15 दिन। लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि दरअसल वाइज़र 1 को तीव्र पथ पर लॉन्च किया था लंबी स्पीड के थ्रू। तो आपको वाइज़र 1 वाइज़र 2 के बारे में आ सकता है कब छोड़ा गया था, है ना। सन भी आ सकता है और तारीख भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस आने के ईयर है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष में झांकते एक विराट आँख। तो स्पेस की बात करेंगे हम। तो ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने में जिन वेधशालाओं का महत्वपूर्ण योगदान उसमें से एक है अमेरिका की प्यूर्टो रिको स्थिति एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी, जो जिन्होंने खोज करी थी ब्रह्मांड के बारे में। ये दुनिया की भू आधारित सबसे बड़ी वेधशाला लेबोरेटरी है। इसके डिश का व्यास 305 मीटर है और यह अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होती है, ऑर्गेनाइज होती है। और इसका निर्माण जो किया गया था 1963 में किया गया था। अमेरिकी वायुसेना एयर फोर्स की पहल पर किया गया था इसका। और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर विलियम गार्डोन और उनके सहयोगी ने नेतृत्व में संपन्न हुआ था। मतलब उन्होंने एक विराट आँख एक लेबोरेटरी में उसको इन्वेंट किया था। आ सकता है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हबल ने दिखाई ब्रह्मांड की अनदेखी दुनिया। हबल की बात करेंगे कि ब्रह्मांड की जो दुनिया किसी ने देखी नहीं थी, तो हबल ने उसकी सैर यात्रा करवा दी है। क्या है हम बात करते हैं। तो गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो गैलीलियो ने 1609 में अपनी बनाई जिस दूरबीन से रात के आकाश में झांका था वह बहुत छोटी थी। उससे उन्होंने चंद्रमा के कैरेटो जो खड्ड होता है, बृहस्पति के 4 चांद और कुछ निहारिका मतलब गैलेक्सी और सूर्य के धब्बे ही देखे थे। लेकिन यह दूरबीन थी जिसने खगोलिकी के नए युग की नींव रखी थी। इतनी छोटी दूरबीन से इतनी सारी चीज़ें देख पाना आश्चर्यचकित बात है। तो उस दूरबीन ने अंतरिक्ष की छोटी सी खिड़की खोल दी थी, जिसने बाद में ब्रह्मांड का ऐसा मार्ग प्रशस्त खोला या आगे बढ़ाया जहां हम समय के उस आदिकालीन बिंदु के करीब तक पहुंच गए हैं जब बिग बैंग नामक घटना से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। बिग बैंग थ्योरी की बात करें, आता है कि बिग बैंग किस थ्योरी या किस सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। एक छोटी सी मार्ग के द्वारा इतनी सारी चीज़ें देखी गई। तो उसके बाद आप बात करेंगे हबल की जगह लेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब कौन जगह लेगा उसकी बात करते हैं। तो हबल का कार्यकाल ये तो 2014 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन यह 2020 तक काम करता रह सकता। 2014 में काम खत्म हो गया था, लेकिन कुछ काम इसका पेंडिंग वर्क रहेगा, 2020 तक रहता रहेगा। तो अब उसकी जगह लेने के तैयार हो रही है बेहद शक्तिशाली वेधशाला जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JZBLUE-MT की बात करें। इस टेलीस्कोप की क्षमता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि हर्बल के दर्पण का व्यास 2.5 मीटर था डायमीटर। वहीं जो हमारा जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप था
उसके दर्पण का पास 6.5 मीटर था, कहीं ना कहीं वो 3 गुना के लगभग। यह अगले दशक के सबसे प्रमुख स्पेस टेलीस्कोप के तौर पर काम करेगा। तो ये आ सकता है आपको कि लेटेस्ट जो टेलीस्कोप उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि हबल की जगह रहेगा। अभी तक हबल का यूज़ किया जाता था। अब बात करेंगे चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप की महान उपलब्धियाँ। तो ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य हैं, तो ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा हटाने में जो मशीनें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसी में से एक है अंतरिक्ष में परिक्रमा में चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप। एक चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप है। 23 जुलाई 2014 को चंद्रा दूरबीन ने अपनी महान उपलब्धियों के 15 वर्ष पूरे किए, यानी कि 1999 से संचालित है, 1999 से। इन वर्षों में चंद्रा टेलीस्कोप ने क्या किया, तो इन वर्षों में चंद्रा ने अनेक ब्रह्मांडीय रहस्यों से पर्दा हटाकर कई ऐसी उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की जिन्हें अन्य टेलीस्कोपों से हासिल करना संभव नहीं होता था। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो कि बहुत फेमस है, 23 जुलाई 1999 को शटल कोलंबिया के ज़रिए 22,753 डेट में 22,753 किलो वजनी चंद्रा को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। तो उसका वेट भी आ सकता है चंद्रा टेलीस्कोप का। तो चंद्रा टेलीस्कोप की महान उपलब्धि हमने देखी, और इस पर मेन जो काम किया था वो क्या था, नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। लास्ट हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकता टेलीस्कोप स्पीत्ज़र। स्पीत्ज़र टेलीस्कोप भी है जो ब्रह्मांड की गहराई डेप्थ में झांकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही नासा की 4 महान वेधशालाओं की श्रृंखला में हबल, कॉम्पटन, चंद्रा के बाद आखिर यह स्पीत्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। तो आपको आ सकता है कि अंतरिक्ष में जो नासा की 4 वेधशाला, उसमें हबल, कॉम्पटन, चंद्रा टेलीस्कोप, इसके बारे में बात करी, और लास्ट है स्पीत्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। तो शुरू में इसका नाम स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी रहा, जिसे नासा की परंपरा के अनुसार बाद में से 20% के महान वैज्ञानिकों में से एक लेमन स्पीत्ज़र के सम्मान में स्पीत्ज़र नाम दिया गया। मतलब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही उनका नाम स्पीत्ज़र रखा गया। तो स्पीत्ज़र को 25 अगस्त 2003 को अमेरिका के कैप कैनवरल से डेल्टा रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 950 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष की स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से हमने बात करी अंतरिक्ष की कुछ खोजों के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में। यहाँ पर लास्ट में 950 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष में स्थापित किया था, इसको अब लास्ट में ऐड कर लेना, मिसप्रिंट है वहाँ पे, टाइप नहीं हो पाया था। तो अब हम बात करेंगे, तो हमारा बात था अंतरिक्ष खोजों और भविष्यवाणियों की बात करी पार्ट 1 की। इसके बाद हम पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी देखेंगे। इसके 4 पार्ट है, और उसी के बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।